यथा निद्रया यत्साक्षात् पूर्वे प्रबोध समये स्वात्मादेवास्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादयी कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनी विदिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते। ओम शांति शांति शांति। कहते हैं कि भगवान की मुट्ठी में क्या चीज है, तो जो उनको नमस्कार करे उसके लिए मुक्ति को भगवान अपनी मुट्ठी में हर समय ले रहते हैं। हस्तन न्यस्त नताप वर्गम, हाथ में ले रखा है नमस्कार करने वालों का अपवर्ग जिसने। गोस्वामी जी ने लिखा सकृत प्रणाम किए था, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार किसी ने सिर झुकाया, प्रणाम किया और भगवान ने अपना लिया, ये तो हमारा है। ये प्रेमी का स्वभाव ही ऐसा होता है हो, जरा मीठी नजर से उसकी ओर देखो ना तो वो ये समझेगा कि ये तो हमारा हो गया। हस्तन्यस्त नताप वर्ग मखिलोदारम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अरे अपने आप को हो लुटाने के लिए उदार, अपना दिल ही मुट्ठी में लिए लिए फिरते हैं कि लो भक्तो लो भक्तो लो भक्तो, उदार चूड़ामणि अकारण करुण। आओ, जीव का प्रतिपादन 3 विभाग में किया गया है, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा। ये कर्ता कर्म के रूप में परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। तो न्याय दर्शन जो है वो मुख्य कर्ता जगत का ईश्वर को और जगत को ईश्वर का कर्म बताता है। ये कर्ता और कर्म के रूप में तत्पदार्थ का प्रतिपादन है। और पूर्व मीमांसा कर्ता और कर्म के रूप में जीवात्मा, जीवात्मा जो है ये कर्ता है और धर्माधर्म का भागीदार है। स्वम पदार्थ के रूप में कर्ता कर्म का निरूपण पूर्व मीमांसा और तत्पदार्थ के रूप में कर्ता और कर्म का निरूपण न्याय। और ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्व उसका ज्ञेय है। भक्ति दर्शन वाले जो है ना ऐसा प्रतिपादन करते हैं, सर्वज्ञ ईश्वर और सर्व ईश्वर का ज्ञेय, क्षण क्षण जानता है। सर्ववेद जस सर्वज्ञ सर्ववेद यस्य ज्ञानमयम तपा, शरणागत हो जाओ। हमारे कण कण की जानता है, क्षण क्षण की जानता है, मन मन की जानता है, शरण में हो जाओ। और दृष्टा और ये तत्पदार्थ के रूप में सर्वज्ञ और उसका ज्ञेय सर्व और उसके शरणागत हो जाओ।
और दृष्टा दृश्य के रूप में त्वम पदार्थ का निरूपण करता है सांख्य। बोला ये विषय विषय विभाग करके, और वही आनंद घन प्रभु भोगता है और उसका सब भोग्य है। ये भक्ति का है ना। भक्ति में भी जो तदीयता है कि हम उसके हैं, उसको मदीय बनाने के लिए कि मदीय बनाने के लिए वो श्री कृष्ण है, नारायण है, भोक्ता है, भोग्य। तत्पदार्थ का भोक्ता भोग्य के विभाग से वर्णन करना ये वृंदावन के रसिकों का काम है। और त्वम पदार्थ का भोक्ता भोग्य के रूप में वर्णन करना कश्मीरी जो प्रत्यभिज्ञावादी शैव है ना, अहम महेश्वर भोक्तैव सर्वभाव भोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थिता, कश्मीरी शैव करते हैं। तो त्वम पदार्थ की प्रधानता से भोक्ता भोग्य का निरूपण कश्मीरी शैव, और तत्पदार्थ की प्रधानता से भोक्ता भोग्य का निरूपण वृंदावनी वैष्णव, और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के रूप में परमेश्वर का निरूपण ये शरणागतिवादी विशिष्टाद्वैतवादी श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, और दृष्टा दृश्य के रूप में आत्मत्वम पदार्थ का निरूपण ये सांख्यवादी योगवादी। और जगत का कर्ता और जगत कर्म ये निरूपण न्याय, और आत्मा ही जो है वो कर्ता और उसके धर्माधर्म के उपभोग के लिए जगत, ये पूर्व मीमांसा ऐसे विभाग होता है। ये जो अद्वैत वेदांती है ना, ये इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं है। वो त्रिविध तत्पदार्थ निरूपण करने वाले और त्रिविध त्वम पदार्थ निरूपण करने वाले, उनका तो मार्ग, उनका तो निरालय है। इसलिए सब तो उन्हीं के ऊपर टूटते हैं, उन्हीं का खंडन करने के लिए तो सब जोर लगाते हैं। तो आओ, ये जो हमारा वृंदावनी ईश्वर है ना, ये हमारा प्राइवेट है वो, ये हाँ, ये सार्वजनिक नहीं है। बोला ये कभी ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर चढ़ाया जाने के लिए नहीं है ना। ये तो सांवरा सलोना ब्रजराज कुमार, ये तो व्यक्ति प्राय है, प्राय व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति प्राय है। तो आओ, गोपियां सामने खड़ी हैं, क्योंकि पुरुष आत्मा है, श्री कृष्ण पुरुष है, आत्मा है। कई लोगों का ये कहना है कि कृष्ण हमारा आत्मा है। ध्यानातीतम किमपि परमम जेतु जानन्ति तत्वम तेषाम आस्ताम हृदय कुहरे शुद्ध चिन्मात्रयात्मा अस्माकं तो प्रकृति मधुरः स्मेर वक्त्रारविंदो मेघश्यामः कनक परिधिः पंकजाक्षोयमात्मा। कोई ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जो ध्यान से परे कोई अनिर्वचनीय वस्तु है वो तत्व है। बोले ठीक है, उनके हृदय की गुहा में वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा प्रकट हो गए। हमारा आत्मा तो ये देखो, अस्माकम तो हमारा आत्मा तो ये है कि कौन का प्रकृति मधुरा, जो निसर्ग मधुर है, स्वभाव मधुर है, मीठा मिलाने से मीठा नहीं हुआ है। कई चीजें ऐसी होती हैं ना जो शक्कर मिलाने से मीठी होती हैं। ये श्री कृष्ण जो है ये शक्कर मिलाने से मीठा नहीं हुआ है, स्वभाव से ही मधुर है। मधु एवं मधुरा, मधु ही मधु है। वो जो 13 विभाग करके बृहदारण्यक उपनिषद में मधु ब्रह्म का वर्णन है ना, सर्वेषां भूतानां इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु, ये पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों का मधु है, जल संपूर्ण प्राणियों का मधु है।
तो ये मधु 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 कौन है? स्वभाव मधुर श्री कृष्ण। मीठी चीज देख के थोड़ा सा, थोड़ी नमकीन हो, थोड़ी उसमें खटास भी हो, है ना। इमली देख के, नींबू देख के जैसे जीभ पर पानी आता है ना, वैसे इस सांवरे सलोने चटपटे मसालेदार भला मंद मंद मुस्कान प्रेम भरी चितवन श्री कृष्ण को देख के जीभ पर नहीं, दिल में पानी आता है, हृदय द्रवित हो जाता है। निसर्ग मधुर, प्रकृति मधुर। स्मेर वक्त्रारविंद, इनका मुखारविंद हमेशा उत्फुल्ल रहता है, खिला रहता है। मेघ श्याम, रसदर्शी मेघ के समान सांवरा है। और पीतांबर धारी है, कमल नयन है। ये हमारा आत्मा है, हमारा आत्मा तो ये है। कोई कहते हैं आत्मा, अरे हमारा आत्मा तो ये है, तो ये पुरुष हुआ बोला। कोई कहते हैं नहीं, पुरुष तो वो है जो अंतर्यामी है, सबका नियंत्रण करने वाला। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरः, जो पृथ्वी में रह करके पृथ्वी के भीतर है। पृथ्वी यस्य शरीरम, पृथ्वी जिसका शरीर है। यम पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, वो अंतर्यामी। कोई उसको पुरुष कहते हैं, कोई कहते हैं दिव्यो यमूर्तः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति। दिव्यो यमूर्तः पुरुषः, ब्रह्म ही पुरुष है। तो गोपियों ने कहा कि बाबा ये पुरुष तुम लोगों को मिले। एक आत्मा पुरुष है, एक अंतर्यामी पुरुष है, एक ब्रह्म पुरुष है। ऐसा पुरुष पुरुषों को मिले। हमको तो स्त्रियों सरीखा पुरुष चाहिए। तो स्त्रियों सरीखा पुरुष कौन है? कि पुरुष भूषण। पुरुष भूषण का मतलब स्त्रियों को भूषण बहुत प्यारा होता है ना। बोले हमको ऐसा पुरुष चाहिए जिसको हम हार की तरह छाती पर पहन सकें, ऐसा पुरुष चाहिए। है तुम्हारा कोई आत्मा अंतर्यामी ब्रह्म है इस लायक? पुरुष भूषण करे हम सिर पे सौभाग्य चिन्ह के रूप में जिसको धारण कर सकें, वो पुरुष भूषण चाहिए हमको। जिसको कान में कुंडल की तरह हम पहन सकें, ऐसा पुरुष भूषण चाहिए। जिसको हाथ में कंगन की तरह पहन सकें, जो हमारे अंग अंग का भूषण हो सके। पुरुष भूषण देहि दास्यम, हे पुरुष भूषण त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। पुरुष रत्न, पुरुषोत्तम, क्षर पुरुष नहीं चाहिए हमको बोला। ये मरने वाला पुरुष नहीं चाहिए, क्षर पुरुष नहीं चाहिए। का अच्छा तो अमर ले लो, कि बोले अक्षर पुरुष भी हमको नहीं चाहिए। कूटस्थ ब्रह्म वो नहीं चाहिए। तब कौन चाहिए? यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम, पुरुष भूषण माने पुरुषोत्तम, जिसकी बराबरी का कोई नहीं है। अरे चाहने ही लगे तो छोटे मोटे को क्या चाहना, सर्वोपरि को चाहो। क्योंकि सर्वोपरि की जो चाह है ना, वो छोटे छोटे विषयक जो चाह होते हैं उनको मिटा देता है। देखो, जब आदमी को लाख रुपए की इच्छा होती है तो 1000 रुपए को पानी में फेंकने को राजी रहता है। और जब करोड़ की इच्छा होती है तो लाख 10 लाख रिश्वत दे देते हैं। तो जब पुरुष भूषण की इच्छा होती है कि हमको वो परमेश्वर प्राप्त होवे, परमेश्वरों का भी परमेश्वर, ये जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में एक जगह, जो ब्राह्मण का लड़का मर गया था तो अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण भूमा पुरुष के पास गए थे ना। तो हमारे भक्तों ने ये प्रश्न उठाया है कि भूमा पुरुष बड़े थे जिनका दर्शन करने के लिए अर्जुन और कृष्ण गए। ये अर्जुन और कृष्ण बड़े थे।
बोले कि नहीं, भूमा पुरुष 4 बाह की जगह 8 बाह वाले थे, ये बात सच्ची। अष्टथा प्रकृति उनकी बाहु हो, यही बाहु माने कर्म करने की शक्ति ना, तो अष्टथा 8 बाहु थे। कभी 16 होते हैं, कभी 32 होते हैं, उसके बहुत भेद हो जाते हैं। तो उनके कान में एक दिन नारद जी गए ना, तो नारद जी गए तो उनके कान में इन्होंने सुनाया कि एक ब्रज में ऐसा बालक पैदा हुआ है, नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी, और फिर वो द्वारका में आके ऐसे ऐसे खेल कर रहा है, उसके समान सुंदर तो सृष्टि में कोई है ही नहीं। तो भूमा पुरुष ने कहा कि अच्छा, वो समय आ गया जिस द्वापर में 28वें है ना चतुर्युगी में, वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी में, श्वेत वराह कल्प में नारायण जो हमसे रहने वाला पुरुष भूषण है, परम पुरुष, परम सुंदर, परम मधुर, उसका अवतार हो गया क्या? वो प्रकट हो गया? कहाँ हो गया? अरे भाई, तो उसके दर्शन के बिना तो हमारी आंख व्यर्थ है, उसको तो बुलाना पड़ेगा। अरे तुम ही चले जाओ ना। बोले अरे हम जाएंगे ऐसे लवाजमे के साथ, अष्टधा प्रकृति अपनी बाहों और ऐसा नेत्र और ये शंख चक्र गदा, तो बेचारे गांव के लोग डर जाएंगे और वहां छिपके मधुराति मधुर बन के क्रीड़ा कर रहे हैं, उनको बुलावें। तो वो कैसे आवेंगे? तो वो तो अपने भक्त को बचाने के लिए आ सकते हैं। कि बोले ठीक है आओ, अर्जुन के ऊपर ऐसी विपत्ति डालें कि अर्जुन की रक्षा के लिए उनको हमारे पास आ जाएं, तो हमारी आंखें तृप्त हो जाएंगी। बता, तो श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए भूमा पुरुष ने ये षड्यंत्र रचा। भूमा पुरुष ने कि ब्राह्मण के लड़के मर जाएं और अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे, और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए जाए। गौडेश्वर संप्रदाय के रसिकों ने इसका ऐसा अभिप्राय बताया है। वो ये पुरुष भूषण है, और फिर एक तो पुरुष भूषण, एक तो हीरा, और वो ऐसे सोने में मढ़ा गया हो, कुंदन बिल्कुल है ना। हीरा भी कैसा? बोले उस ऐसा सुडौल काटा गया और उसमें ऐसी चिलक निकली जैसे हीरे की चिलक होती है ना, वैसे महाराज श्याम सुंदर की मुस्कान है। तो अब सुंदर स्मित निरीक्षण प्रकाश है वो चितवन। इससे क्या हुआ? तीव्र काम तप्तात्मनाम। तो हमको आत्मा पुरुष नहीं चाहिए, अंतर्यामी पुरुष नहीं चाहिए, हमको ब्रह्म पुरुष नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए पुरुष भूषण। स्रवसो कुबलयम अक्षणो अंजनम उरसो महेंद्र मणिनामो वृंदावन रमणीनाम मंडनम अखिलाम हरिर्जयती। गोपियों का आभूषण कौन है? उनकी आंख का अंजन कौन है? उनके हृदय पर नीलमणि कौन है? उनके कान में कुंडल कौन है? उसके लिए व्याकुल है। तीव्र काम तप्तात्मनाम। अब जब श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा हुई, ये काम देखो, ये काम नहीं है, ये तो काम का परदादा है। बोला काम तो वो होता है जो दुनिया की छोटी छोटी चीजों में फंसाए दे। देखो मन में है मोह, पर मोहन से करो ना, संसार से क्यों करते हो? तो वो मोह का नाम भक्ति है। बोला एक बार हम किसी महात्मा के पास थे तो व्याख्या कर रहे, बोले धन के लिए तुम्हारे मन में लोभ है? कहाँ? तो लोभ तो रहने दो, परंतु धन को निकाल दो। कि तब लोभ किसके साथ करें? कि लोभ भगवान का करो। इसका अब क्या होगा? भक्ति। कि तुम्हारे मन में काम है? कहाँ है? ये ज्यादा ढोंग नहीं करना हो, है ना। आप तो जानते ही हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा ढोंग करते हैं। एक दिन मैंने एक हंसी की बात पढ़ी किसी अखबार में। 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। काहे को लड़ रहे थे?
एक कुत्ता था तो ये लड़ाई थी कि कुत्ते को कौन ले ले, बड़ा ले कि छोटा ले, दोनों लड़ रहे आपस में। तो आ गया बाप, उसने पूछा कि बेटा क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों में ये शर्त लगी है कि जो ज्यादा झूठ बोले सो इस कुत्ते को ले ले, इसलिए एक दूसरे से बढ़ बढ़ के झूठ बोल रहे हैं। तो बाप ने कहा कि तुम लोग बड़े दुष्ट हो, इतनी छोटी उम्र में ऐसे ऐसे झूठ बोलते हो। मैं तो तुम्हारी उम्र का था तो मैं जानते ही नहीं था कि झूठ बोलना क्या होता है। तो दोनों लड़के ताली पीट के हंसने लगे, बोले कि पिताजी इस कुत्ते को तुम ही ले जाओ, क्योंकि बाजी जीत गए तुम। इतना बड़ा झूठ दूसरा कोई नहीं होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। आदमी संभाल के नहीं बोलता हो। ये जो ख्याल है कि मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, या तो वो नासमझ है और या तो ढोंग करता है। क्योंकि जब बोलेगा बाबा अभी तो सत्य का ज्ञान नहीं है, तो जब बोलेगा तो कुछ न कुछ झूठ तो निकलेगा ही। तो ये जो लोग है ना, थोड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, कि गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं, कि पीला कपड़ा पहन लेते हैं, कि कोई है ना कोई वेशभूषा धारण कर लिया और बोले कि अब हम बिल्कुल निष्काम हो गए, तो दो ही बात उनके बारे में सोची जा सकते हैं। या तो वो समझते ही नहीं कि काम किस चीज को कहते हैं, और या तो वो सकाम होने पर भी अपने निष्काम होने का ढोंग करते हैं, दम्भी हैं। दो ही बात उनके बारे में हो सकती है, या तो वे नासमझ हैं और या तो दम्भी हैं। क्योंकि ईश्वर की कामना से तो ये सृष्टि बनी, सो कामयत एको हम बहुश्याम प्रजाएय कामस्तदग्रे समवर्तत। ईश्वर ने कामना से तो ये सृष्टि बनाई, और माता पिता के काम से ही ये संतान परंपरा चली। तो अपने को अंतःकरण वाला रखते हुए और कोई कहे कि अंतःकरण में कामना नहीं है, तो या तो वो नासमझ है या तो ढोंगी है। अच्छा, जब अंतःकरण में कामना है, देखो, तो उसको किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ मत जोड़ो, है ना। ये उद्धू बुद्धू के साथ काहे को अपनी कामना को जोड़ते हो? अपनी कामना को जोड़ो परमेश्वर के साथ। हम उसी के साथ हंसेंगे, उसी के साथ बोलेंगे, उसी के साथ खेलेंगे, उसी के साथ मिलेंगे। न मय्यावेशित धियाम कामा कामाय कल्पते धर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजायन एष्यते। भगवान ने कहा कि तुम अपने काम को मेरे साथ जोड़ दो, अपने लोभ को मेरे साथ जोड़ दो, है ना, अपने मोह को मेरे साथ जोड़ दो, अपने क्रोध को मेरे साथ जोड़ दो। ढोंग नहीं चलता हो। ईश्वर के रास्ते में दंभ की गति नहीं है। जब काम है तो ये तो ऐसा ही है महाराज, जैसे कोई स्त्री चाहती हो ना घर में कि हमारा पति खूब मनाए के हमारा पांव छू के हमको खिलावे, और कहती क्या हो कि हमको बिल्कुल भूख ही नहीं है। कहती तो ये हो कि हमको बिल्कुल भूख नहीं है, और चाहती हो ये भूख खूब लगी हो भीतर से, भूख रोज से ज्यादा लगी हो, और चाहती ये हो कि पति मना के खिलावे। तो जैसे वो कहना है ना कि हमको भूख नहीं है, ऐसे महाराज ये जब तक अंतःकरण है और एक शरीर में है तब तक इसको पूर्ण चाहिए भला। तो भगवान ने देखा कि ये संसार के जीव छोटी छोटी कामना में फंस जाते हैं। इनको तो संसार का भोग चाहिए हो। और ये भी देखो, पांचों इंद्रियों का नहीं चाहिए, एक का चाहिए। आप गौर करके देखो तो प्रायः लोग एक इंद्रिय के भोग में ही गिरते दिखेंगे। तो ये कान जो है ना, कान ये ऊंचे हैं। मिट्टी का भोग, पानी का भोग, नारायण रूप का भोग, इनसे ऊंचा स्पर्श का भोग, शब्द का भोग, फिर देखो हृदयेश्वर का भोग है, बहुत भीतर की चीज। तो सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मना,
तुम्हारी सुंदर मुस्कान, मुस्कान जो कान को मूसली, संस्कृत का शब्द नहीं है, ये हिंदी का शब्द है। बता, कान माने मर्यादा और मूस माने मूस लेना, चुरा लेना। मुस्कान कौन का? जो कान माने मर्यादा को चुरा ले, मूस ले, उसका नाम मुस्कान। जिस मुस्कान को देख करके अपने कुल की, जाति की, संप्रदाय की, परंपरा की मर्यादा का बंधन टूट जाए, उसका नाम। ये चितवन क्या है? ये भीतर जो चित्त है ना, चित्त, वो जहां से आके महाराज झरोखे में से झांकता है ना, उसको चितवन बोलते हैं। चितवन क्या है? आँख, आँख है ना, ये आँख खिड़की है, हो खिड़की। हाँ, इसमें से आत्मा झांकती है, की ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं, उसके हृदय को अपनी ओर खींच लेते हैं। हो कामना हो तो संसार की नहीं, श्री कृष्ण की हो। तीव्र काम तप्ता पुरुष भूषण देहि दास्यम। एक दिन रात लीला के बाद की बात है, एक दिन गोपी और कृष्ण मिले, बड़े प्रेम से हंसी मजाक हो रहा। तो गोपी ने कुछ तान बघारी, है ना, बोले अरे हम लोगों को क्या समझते हो, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम वैसे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आज तो ऐसे वैसे बता रहे हो, तुमको भूल गया? उस दिन नहीं कहा था कि त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम, हमारी अंतरात्मा तुम्हारे प्रति तीव्र काम से जल रही है और हमको अपनी सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। उस दिन तुम लोगों ने भीख नहीं मांगी थी हमसे, आज अपना बड़प्पन बघार रही हो। तो गोपी ने कहा कि तुमसे समझने में गलती हो गई उस दिन, हमने ये नहीं कहा था कि ऐसी हम हैं। तो क्या कहा था? त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम अन्येषाम केषांचित गोपी जनानाम। अरे बाबा, जो तुम्हारे लिए मर रही हो उनको तुम अपनी सेवा दो, हमको तुम्हारी सेवा के बिना कोई तकलीफ नहीं है, माफ करो। हमने तो ऐसे कहा था, तुमने हमारी बात उस दिन समझी नहीं थी। बोला वरना प्रति हमारा, तुमने ये कहा कि हमारे ऊपर खुश हो जाओ। बोले हमने कहा कि खुश होके हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। बोले कि तुमने कहा नहीं नाचो, तो हमने कहा ब्रिजनार्दन हमसे अपराध मत करवाओ, तुम तो अपराध से छुड़ाने वाले हो। तो तुम अपनी शर्तें जो तुम्हारे चरणों में आई हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए त्याग किया हो, जो तुमसे प्रेम करती हो, जिनके हृदय में तुम्हारे लिए पीड़ा हो, उनको दास दो तुम अपनी। बाबा हमें तो माफ करो, हम भूल से इधर आ गई थी और तुम्हारे फंदे में फंस गई, हमने तो ऐसे कहा था। तो अच्छा बात बदल गई। और देखो एक निष्काम कर्म योगी थे सज्जन, तो आए एक बार ब्रज में। तो ब्रज वाले लोग जो हैं वो तो समझते हैं कि वृंदावन में जैसा ऊंचा भाव है भक्ति का, प्रेम का, वैसा तो कहीं है ही नहीं। तो उनसे बहुत आग्रह किया कि चलो रास लीला देख। अब वो गए रास लीला देखने महाराज। तो श्री कृष्ण सांवरी सखी बन के आए, ये लीला हो रही। सांवरी सखी बन के आए, राधा रानी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया हम सखी हैं, सांवरी सखी हैं, हम ही वन में रहते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारा ये नाम है, गोप देवी हमारा नाम है, फलाना, ऐसे सब बताया। और खूब प्रेम की चर्चा। वो लीला कराई इसलिए गई थी कि वे सज्जन प्रेम का भाव समझें। वो तो बहुत बढ़िया लीला है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने संस्कृत में लिखी है, प्रेम संपुट उसका नाम है। प्रेम संपुट पुस्तक है, वो ग्रंथ है संस्कृत में, 150 श्लोकों का ग्रंथ है, उसका नाम प्रेम संपुट है। और उसमें दोनों से संवाद होता है। सांवरी सखी कहती है कि श्याम सुंदर तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, और राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और वो काटती है कि कृष्ण में प्रेम नहीं है, और राधा रानी कहती हैं कि नहीं कृष्ण में बहुत प्रेम है। ये दोनों का संवाद है और प्रेम का रहस्य उसमें खोला है। पुस्तक का नाम प्रेम संपुट। प्रेमाद्वयो रसिकयोरपि दीप एव, उसी ग्रंथ का श्लोक है। हृदय स्म भासयति निश्चल येष भाति,
प्रेयसी और प्रियतम दोनों के हृदय मंदिर में विराजमान ये जो प्रेम है, ये दीपक है हो। हृदय भासयति, हृदय मंदिर को ये प्रकाशित करता है। और निश्चलयेश भाति, अचल होकर ये रहता है। द्वारादयम वदनतस्तु विनिर्गतश्चेत निर्याति शांति मथवा तनुतामुपैति। यदि ये मुख के दरवाजे से बाहर गया, मैं प्रेमी हूँ ये घोषणा की गई, मुंह के दरवाजे से बाहर गया, तो जैसे दीपक घर से बाहर जाने के बाद तेज हवा लगी तो बुझ गया, नहीं तो लड़खड़ा तो जाएगा ही। आंचल में छिपाती हैं स्त्रियां, देखो दीपक लेके निकलती हैं तो आंचल में छिपा के चलती हैं। तो ये प्रेम रथ, ये प्रेम दीपक जो है, ये जब तक हृदय मंदिर में छिपा रहता है तभी तक। अब महाराज बड़ा बढ़िया संवाद हुआ, 1.5 घंटे 2 घंटे की लीला हुई। लीला हो जाने के बाद उन्होंने महाराज कहा कि ये लीला तो बहुत ही खराब। क्यों? तो अरे इसमें श्री कृष्ण झूठ बोलते हैं, श्री कृष्ण और ग्वालिनी बन के झूठ बोलते हैं। और वृंदावन के लोगों ने कहा कि भाई तुम प्रेम की बात नहीं जानते, अभी तुम झूठ सच की बात तो समझते हो, लेकिन प्रेम की बात नहीं समझते। प्रेम में तो प्रेम जिससे बढ़े वो बात की जाती है। प्रेम को गुदगुदाने, दिल को गुदगुदाने वाली बात प्रेम में की जाती है। धर्म की जहाँ समस्या होती है वहाँ झूठ सच होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो कभी गर्मी से और कभी ठंडक से प्रेम को स्वादु बनाया जाता है। कहीं गर्मी से, कहीं सर्दी से, कहीं झूठ से, कहीं सच से, कहीं सो के, कहीं जाग के, कहीं नकल करके, कहीं सोने की नकल करके, कहीं अनजान बन के। ये प्रेम जो है ज्ञान का आदर करने के लिए नहीं है हो, कहीं खिला के कभी भूखे रख के। तो ये तो प्रेम की जो लीला है, प्रेम की, वो बहुत विलक्षण। कृष्ण ने कहा कि अरे गोपियों, न तो मैंने कभी तुम लोगों की कोई सेवा की, न तो कभी तुमको कोई दान दक्षिणा दी, न तो कभी तुम लोगों को खिलाया पिलाया कोई पार्टी दी, और न तो तुम्हारी तारीफ ही की कि तुम्हारी नाक ऐसी ऊंची है और तुम्हारी आंख ऐसी बड़ी है ना, और तुम्हारे बाल ऐसे सुंदर हैं। तारीफ कर करके तुमको कभी रिझाया नहीं, और कोई डंडा लेके गायों की तरह घेर के तुमको जंगल में लाया नहीं। ये तुम दासी होना जो चाहती हो कि हमको दासी बनाओ, दासी बनाओ। अरे तुम जाके अपने घर की महारानी बनो, हमारे पास दासी बनने को क्यों आई हो? अपने घर में तुम महारानी की तरह रहो। हमारे पास ऐसा क्या रखा है जिसके कारण तुम अपना घर द्वार छोड़ करके मेरे पास आई हो? गोपियां वर्णन करती हैं, अरे बाबा तुम्हें कुछ देने की जरूरत थोड़ी है, हम तो देख देख के बेदाम की गुलाम हो गई। अशुल्क दासिका, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना गोपी गीतों पहले। अशुल्क दासिका, जयदितेधिकम जन्मना प्रजा श्रेत इंदिरा शश्वदत्रयी दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्वाम विजन्मते। उसमें है ना अशुल्क दासिका। शरदुदासे साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। अशुल्क दासिका, जहाँ ले दे के प्रेम होता है वो तो सौदा हुआ प्रेम कहेगा। तो गोपियों ने कहा कि नहीं बाबा ये बात नहीं है, तुमने तो हमको दे दे के फंसाया है। क्या दिया? वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षश्रियैक रमणम च
भवामदास्यः। तो हम तो देख देख के बिना दाम की गुलाम हो गए, अशुल्क दासिका। वीक्ष्यालकावृत मुखम, पहले तो तुम्हारे अलकावृत मुख को देखना। ये भगवान ने बालों को काला इसीलिए बनाया हो बोला, ये असुंदर को भी सुंदर दिखाता है। हमने देखा कि भाई अब इधर को देख के नहीं बोलेंगे, हम इधर को देख के बोलते हैं बोला, तो है ना। एक श्रीमती जी थी, तो उनके मुंह का जो रंग था ना, वो क्या कहें अब उसके लिए समझो। एक मैंने बचपन में एक दोहा पढ़ा था, वो सुना देता हूँ। हमारे एक मित्र थे, अभी हैं थे नहीं हैं, तो उनके चाचा बड़े कवि थे। तो उन्होंने एक कविता कुंडलिया लिखी थी, बहुत लंबी चौड़ी कुंडलिया की पुस्तक लिखी थी। तो उसमें एक कुंडलिया ऐसी थी, तो मैं समझता हूँ कि पहली बार मैं उनके घर गया था जब 12-13 बरस की उम्र होगी हमारी, पर हंसी बहुत आती थी पढ़ के, इसलिए वो याद हो गई कई। करिया मुंह पर पाउडर की शोभा सरसाए, मनहु धुआनी भीत पर कलई दीन कराए। तो जब ये बालों को लटका लेते हैं ना दोनों तरफ, तो मुंह कितना भी काला हो, बाल से तो काला ज्यादा नहीं होगा ना, तो गोरा दिखने लगता है। ये भगवान ने, हमने देखा दोनों तरफ बालों को लटका लेते हैं, तो वो बाल ये बताते हैं कि इनका मुंह गोरा है। वो खुद तो हैं काले, बाल होते हैं खुद तो काले, लेकिन जिसके मुंह पर लटकते हैं उसको अपने से गोरा सिद्ध करते हैं। ये बालों की महिमा है ना, ये तो संत का स्वभाव है, अपने को काला दिखा के भी दूसरे को गोरा सिद्ध करना, ये बाल का स्वभाव है। तो ये अलकावृत मुखम, तो ये अलकावृत मुख, अलक माने समझ, अलका चूर्ण कुंतला, अलक कहते हैं समझो, जब बालों को उठाते हैं ना, तो कंघी से भी उठाते हैं और हाथ से भी उठाते हैं, और कभी उसको मुकुट के नीचे बारंबार करना पड़ता है, कभी कान के पीछे करना पड़ता है, और कभी वो आंख पर लटक जाते हैं, और कभी कपोलों का आ करके स्पर्श करते हैं। तो कोई घुंघराले होते हैं, हो पूरे नहीं लटकते हैं, टेढ़े टेढ़े होके लटकते हैं, छल्लेदार बन जाते हैं, बीच में छल्लेदार बन जाते हैं। तो ये जो काले काले बाल, अलकावृत मुखम, आप दूसरे का ख्याल मत करो, कृष्ण का ख्याल करो बना। अब कहीं आप लोग पीछे घूम घूम के देखने लगे कि ऐसे बाल किसके, है ना, तो ये बात नहीं भाई। हाँ, श्री कृष्ण का है ना, ध्यान श्री कृष्ण का करें। वीक्ष्या अलकावृत मुखम, अलकावृत मुख, ये आवरण जो है ना, आवृत, देखो इसमें एक व्यंग्य क्या है कि जो लोग मुंह बिल्कुल खोले रहते हैं ना, अब उनकी ओर तो खास तौर से देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन पहले स्त्रियां घूंघट करती थी, तो घूंघट के कारण जो छिपा हुआ मुंह है ना, उसको देखने की रुचि पुरुषों में अधिक होती थी कि घूंघट के नीचे मुंह कैसा है। तो अब श्री कृष्ण को गोपियां कहती हैं कि तुम घूंघट तो कर नहीं सकते, लेकिन ये अलकों का घूंघट करके चलते हो ना, अलकावृतम मुखम, बारंबार देखने का मन होता है कि इनके भीतर कैसी बढ़िया आंखें हैं, कैसे घुंघराले बाल लटक रहे हैं, काले काले घुंघराले, महीन और चिकने, स्निग्ध ये चिकने हुए, और घने और महीन और काले और घुंघराले, और वे बाल भगवान के मुखारविंद पर लटके हुए।
ये जड़ बाल नहीं है, वो चिन्मय बाल हैं। बोला हिरण्य केशा हिरण्य स्मश्रो हो, चिन्मय केश, इनको जड़ मत समझो, चिन्मय केश। ये मन को, मन की चिड़िया को फंसाने के लिए ये जाल है। बोला गोपियों के मन की जो चिड़िया है, पक्षी है, उसको फंसाने के लिए ये बाल क्या है? कि ये बाल नहीं, जाल हैं, और मन की चंचलता के ये काल हैं। श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से उनको बालों को लाड लड़ाते हैं। हो तो दीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधाम। कैसा है मुखारबिंद? कुंडल श्री गंडस्थलम, कुंडलों की जो शोभा है। देखो, केशों को भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, परंतु वो सारूप्य मुक्ति माने जिस रंग के भगवान उसी रंग के बाल, तो सारूप्य तो हो गया ना, रूप का सादृश्य हो गया, सारूप्य मुक्ति प्राप्त है। परंतु वो सिर पर रहना पसंद नहीं करते, वो लटक के मुखारविंद का दर्शन करना पसंद करते हैं। सारूप्य मुक्ति का तिरस्कार करके भी वे भगवान के मुखारविंद का स्पर्श चाहते हैं। माने भगवान की सेवा में जो सुख है वो सारूप्य मुक्ति में सुख नहीं। ये बात श्री सुबोधनी जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कही। अच्छा, ये कुंडल सांख्य योग, भगवान के कान में सांख्य योग है। गोपियों को कुंडल से भी सौतिया दाप होता था। ये कान ही भरते रहते हैं हर समय। इसका मतलब है कि सांख्य और योग भगवान से सिफारिश करें कि ये भक्त जो है वो स्वीकार करने योग्य है, ये विवेकी है, ये योगी है, हमारा कृपा पात्र है, तब भगवान उनको स्वीकार करें। पर भगवान ने ऐसा दोनों को मरोड़ा। किसको? सांख्य और योग को। क्या मरोड़ा? उनको मकराकृति कर दिया। मकराकृति माने मत्स्याकृति हो, मछली जैसे होती ना। ये मछली क्या है आप जानते हैं? आप वो नहीं समझना, बंगाली लोग जिससे बहुत प्यार करते हैं वो नहीं है ना। ये काम की ध्वजा है। भला मकराकृति जो है ना कान में, मतलब ये हुआ कि जो नारायण के कुंडल है ना, या ईश्वर के भूमा पुरुष के जो कुंडल हैं, वो तो सांख्य और योग की सिफारिश करते हैं, और श्री कृष्ण भगवान के कान में जो कुंडल हैं वो मकराकृति हैं, वो तो काम की सिफारिश करते हैं। काम की सिफारिश करते हैं माने कृष्ण के प्रति जिसके हृदय में काम है ना, वो बता देते हैं देखो ये तुमको चाहने वाला, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारे प्रति काम वाला है, इसको तुम स्वीकार करो। कान में कह देते हो। हमको बिहारी का एक दोहा याद नहीं है, मकराकृति गोपाल के कुंडल सोहत कान। गोपाल के कुंडल जो है वो मकराकृति है और कान में शोभायमान है। तो मनहु समर घर कर खस्यो देवढ़ी लसत निशान। जैसे काम जो है वो तो हृदय के भीतर घुस गया है, और उसकी जो ध्वजा है, उसका जो झंडा है, वो कानों के पास फहरा रहा है। सारी दुनिया को जीत के आया काम, और वो आकर के कृष्ण में प्रविष्ट हो गया, और विजय वैजयंती जो उसकी है वो मकराकृति। तो ये सामीप्य प्राप्त है ना। ये मकराकृति कुंडल, जैसे बालों को सारूप्य मुक्ति मिली हुई है, ऐसे कानों के कुंडल को सामीप्य मुक्ति मिली हुई है। पर वो सामीप्य नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कुंडल श्री गंडस्थलम। ये कुंडलों की जो लक्ष्मी है, कुंडलों की जो शोभा है, वो आ करके भगवान के कपोलों पर चमकती रहती, नाचती रहती है। ऐसा कहते हैं हो कि भगवान का जो मुखारविंद है ना, कपोल है ना, वो एक सरोवर के समान है, और नीला रंग है,
तो नीले जल का सरोवर है, तो उसमें आंख की 2 मछली तो ऊपर नाचती रहती हैं, और ये मकराकृति कुंडल की 2 मछली जो है ना, वो कपोलों पर आकर के उनकी जो परछाई पड़ती है वो नाचती हैं। तो ये क्या है कि भगवान के जो नेत्र है ना, ये तो है सदगुरु, उस्ताद है ये, और ये जो कुंडल की मकराकृति की जो झलक है कपोल पर, ये शिष्य हैं। तो भगवान के नेत्र जो हैं वो मकराकृति की जो परछाई है उसको मानो नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं, नचा रहे हैं, खुद भी नाचते हैं और उनको नाचना सिखाते हैं। तो भगवान के कपोल पर वो नाच रहे हैं। और अधरे सुधाजस्य तन्मुखाम, तो कुंडल, दोनों कुंडल की जो श्री है, शोभा है, वो दोनों गंडस्थल पर पड़ती है। ऐसा मुखारबिंद और अधर में सुधा, ये महाराज लोभजनक है। लोभ, अधर में जो सुधा है वो लोभजनक है। देखो, ये सायुज्य को प्राप्त हो करके भी भीतर नहीं रहना चाहती है, छलकती है। ये गंडस्थलाधर सुधम का ऐसा ऐसा अर्थ किया है महाराज। अब हमको ऐसा है कि वृंदावन हो ना, तो 1-2 अर्थ और सुना दे, है ना। ये मुख का वर्णन है, कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम। अब गंडस्थलाधर सुधम को यदि एक साथ कर दे ना, अधरे सुधम न करें और गंडस्थलाधर सुधम कर दें, तो उनके अधरों में ऐसी सुधा है जो छलक करके कपोलों पर चली जाती है ना। माने वो छलकने को तैयार है। और नारायण दूसरा, ये गंडस्थल पर अधर सुधा का वर्णन, ये तो स्वाभाविक नहीं है, ये तो कहीं से आई हुई मालूम पड़ती है। तो कुंडल लक्ष्मी जो है, मंडितम कनक कुंडल लक्ष्मिया, भगवान ने देखा कि बाबा हृदय पर तो स्वर्ण रेखा बन के बैठे, चरण में रज बन के बैठे, है ना, लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी है ना। तो बोले ये सब तो ठीक हुआ, लेकिन अभी पत्नी का जो धर्म था वो पूरा नहीं होगा, है ना। पत्नी का धर्म पांव की धूल बनने से पूरा नहीं हो जाता, वक्षस्थल की शोभा बनने से ही पूरा नहीं हो जाता। तो कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधाम, कुंडलों में आके लक्ष्मी जी बैठ गईं और बारंबार उसके प्रतिबिंब के द्वारा भगवान के कपोलों का स्पर्श करते हैं। अधर सुधा है, अधर सुधा का अर्थ होता है अधरा नीचीना सुधा यस्मात्। अरे महाराज वो ऐसा है कि अमृत जिसके सामने फीका पड़ जाता है, ऐसा है। इसको हमने देखा, तो कुछ देने लेने की बात नहीं है। अरे वो तो हम देख के ही तुम्हारी दासी हो गई, हम दासी होंगी ये बात नहीं बोलती हैं, बोला हमको दासी बनाओ ये बात नहीं बोलती हैं। अब दासी बनाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो हमारे हाथ में आ गया। पहले पहल तुम्हारे हाथ में थी कि तुम स्वीकार करो कि न करो। बोले बाबा तुम स्वीकार करो चाहे मत करो, हम तुमसे त्रिबाचा भरवाने नहीं आई हैं। त्रिबाचा भरवाने में क्या अभिप्राय होता है? तो देखो ये कहो कि तुम हमारी दासी हो, दासी हो, दासी हो, और हम तुमको अब कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये त्रिबाचा भरो, करो संकल्प, जलाओ आग में होम करो, आग की सौगंध खाओ, गणेश जी को बनाओ, नवग्रह के सामने बोलो, त्रिबाचा भरो कि हम अब तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, सप्तपदी करो। तो ये बोलती हैं भवामदास्य, तुम त्रिबाचा मत भरो, सप्तपदी मत कराओ, है ना, जिंदगी भर हम कभी नहीं छोड़ेंगे ये वादा मत करो, हमको तुम इसी क्षण में छोड़ दो, छोड़े ही रहो, तुम्हारी ओर से चाहे कुछ भी न हो, हम अपनी ओर से बोले भवामदास्या, हम सापेक्ष प्रेम करने वाली नहीं है,
ये बात आगे चल करके बहुत स्पष्ट रास पंचाध्यायी में है कि जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो तो ऐसे हैं जैसे पशु पक्षी आपस में प्रेम करते हैं, और जो भजतो बिना वही के चिद भजन्त्य भजता कुतः आत्मा रामा याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। प्रेम न करने वाले से प्रेम करना, बोले शुद्ध बात समझे, जैसे माता पिता प्रेम करते हैं, जैसे संत प्रेम करते हैं, जैसे एकांगी प्रेम होता है, जैसे चातक प्रेम करता है, जैसे चातक प्रेम करता है, जैसे कुमुदनी प्रेम करती है, एकांगी प्रेम। बोले कि और कहाँ इसके और आगे भी बात है। दोनों ओर से प्रेम करना बोले मामूली बात, एक ओर से प्रेम करना का बड़ी ऊंची बात, का इसके आगे कुछ कहा, इसके आगे भी है। तो वो क्या है? तो गोपियों का प्रेम, कोई संसारियों का, कोई भोगियों का, कोई रोगियों का प्रेम, काम रोगियों का प्रेम तो नहीं है ना ये, और ये कोई आत्म जोगियों का भी प्रेम नहीं है, ये तो कोई भोगियों का प्रेम नहीं, जोगियों का प्रेम नहीं, रोगियों का प्रेम नहीं। गोपियों का प्रेम तो गोपियों का ही प्रेम है। तो उसमें और क्या बात है? अब इस प्रसंग को फिर कल सुना।